भैया अब जाकर हमारी अनुपमा ने लंबी सांस भरी होगी, वो भी ठंडी वाली। क्या है ना, दामाद रिहा हो गया जेल से, अच्छा थोड़ी ना लगता है। आस पड़ोस वाले जब पूछे कि और दामाद कैसा है, ठीक ही होगा, आज जेल में है, चक्की वक्की पीस रहा है, ऐसे बोलेंगे तो अच्छा नहीं लगेगा ना। तो फाइनली दामाद रिलीज हो गया, अनुपमा भी खुश, अपनी राही भी खुश, ऑल इज वेल फॉर द टाइम बीइंग। प्लीज अपना काम कीजिए, इसे प्लॉट को अंदर कीजिए, प्रेम को रिहा कीजिए प्लीज। तेरी वजह से मेरा भाई इतना परेशान हुआ, फैक्ट मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं, प्लीज। राही भी तो अनुपमा की परछाई है। राही के सुहाग पर आज भी आएगी तो ये राही छोड़ेगी नहीं। अब देखिए, खून के इल्जाम में प्रेम को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था। अब जिस इंसान ने वाकई में खून किया है वो ना पुलिस वालों के हाथ लग गया है, वो भी राघव के बदौलत। पुलिस थाने में अनुपमा और राही पहुँचे हैं। पुलिस ने प्रेम को छोड़ दिया है और राही को जब पता चला कि इस इंसान की वजह से मेरे प्रेम पर इतना बड़ा तूफान आया, तो देखिए ना कैसे राही पुलिस थाने में पुलिस वाले के सामने ही इस इंसान को सबक सिखा रही है। तेरी हिम्मत कैसे हुई? बेटा सुन, तेरी वजह से प्रेम जेल में है और तू जिंदा है बाहर। उसने झूठा इल्जाम लगाया, शर्म नहीं आती तुझे? राही छोड़ बेटा, छोड़। मारा नहीं, उसकी किस्मत अच्छी थी इसलिए नहीं मारा उसे, तो मारपीट कर देती। तो पुलिस थे, ठीक है छोड़ दिया, अब क्या करे, लेकिन उसकी भी कोई गलती नहीं है। पैसे के लालच में आके उसने ऐसा किया है, लेकिन करवाया तो इसने है ना। मैं झूठ बोल रहा था यहाँ पे, अभी तुम सब बोल दो यार। अभी तो देख ही लेंगे। अब राही की जगह पर अगर कोई भी पत्नी होती जिसके सुहाग पर इतनी बड़ी आंच आ गई तो भला कैसे कोई पत्नी चुप रहती। यहाँ पर अनुपमा ने राही को रोका और राही से कहा कि शुक्रिया अदा तो राघव का करो, क्योंकि राघव की बदौलत ही प्रेम जेल से रिहा हो रहा है। किसने निकाला बाहर जेल से? मेरे किसने निकाला, मुझे भी अनुपमा जी और राघव जी ने निकाला। हाँ। अब इस खेल का मास्टरमाइंड यानी कि मोहित की बात करें तो सच में उसके किए पर तो पानी फिर गया, क्योंकि उसने तो पूरी प्लानिंग कर ली थी जेल में लम्बा भेजने की प्रेम को। अब मोहित का प्लान तो फेल हो गया है। अब प्रेम घर आ गया है और प्रेम का स्वागत भी हो रहा है, उसकी आरती भी उतारी जा रही है। शायद हो भी सकता, शायद नहीं भी हो सकता। अगर होगा तो भी अच्छी बात है और नहीं होगा तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि मेरा परिवार जैसा है और प्रेम मेरे भाई जैसा है, तो ऐसा होना तो नहीं चाहिए। और अगर होगा तो शायद आई एम श्योर उसके पीछे बहुत बड़ा रीज़न होगा, तभी मेरा हाथ होगा उसमें। पता नहीं यार, ऐसा लग रहा है मुझसे ज़्यादा चीज़ें तो आपको मालूम है। शायद राही को भी मालूम है। मैं इस घर का बेटा हूँ क्या? आई थिंक सो। डाउट क्या, फुल फैमिली की पिक्चर्स, फिर आती हूँ अभी, फुल फैमिली की पिक्चर्स, फिर इन्फॉर्मेशन सब कुछ अपने डायरी में लिख के रखा है इसने, तो कुछ तो प्लानिंग प्लॉटिंग करके रखा है ना। मोहित के मन में कहीं न कहीं ये बात चुभ रही है कि प्रेम को जेल से रिहा नहीं होना चाहिए था। अब अनुपमा की कहानी एक अलग रास्ते पर चली गई है। घर वापस है, अभी भी कपड़े वही है, देखो अभी चेंज करने का वक्त नहीं मिला। यार ड्रामा इतना हो जाता है, आदमी को कपड़े बदलने का टाइम नहीं मिल रहा। मुझे कुछ नहीं पता, उसको शक सिर्फ अपने पापा पे होता है, मम्मी पे होता है, बस। कहीं ना कहीं बाहर वाला तो वो है नहीं है, तो घर, लेकिन बाहर वाला हूँ नहीं। वो बाहर वाला है, बाहर वाला नहीं है। आफ्टर बैकअप। हमें लगता है कि कहानी में इतनी सारी एंट्रीज हो गई है, हर एंट्री की अपनी एक अलग कहानी है, तो शायद दर्शक इस कहानी से कंफ्यूज हो रही हैं। इसीलिए अब आगे राइटर को बहुत ध्यान देना होगा कि कहानी की दिशा कैसी होनी चाहिए। एबीपी न्यूज रिपोर्ट।
एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।